वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद प्रांजल एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 ऑन सेंसेक्स की मार्केट की कि कल 21 जनवरी वेडनेसडे को कैसा मूवमेंट रहेगा। सो अब उस मूवमेंट से पहले हम अपना आज का हम डिस्कशन करेंगे कि आज क्या हुआ ऐसा मार्केट में कि इतना ज़्यादा मार्केट बेरिश मोमेंट में था। सो पहले हम अपना एक कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं कि देखिए पहली बात तो है कि जो स्टार्टिंग करते हैं हम यूएस चाइना एंड यूएस यूरोप की ट्रेड टेंशन से, जो कि हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी के पॉलिसीज़ के कुछ थ्रेट्स थे जो कि ग्रीनलैंड को लेके थे। और आपको भी पता है कि ग्लोबली भी मार्केट थोड़ा वीक चल रहा है। यूएस ट्रेजरी यील्ड कर रही है, स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब रिपोर्ट अब ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी बेसिकली उनके बहुत ज़्यादा दिख रही है यूएस मार्केट में, और इंडियन इक्विटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। एंड अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो देखिए कम से कम मतलब आपको भी पता है कि 19.90.98 डॉलर हो चुका है। सो डे बाय डे मतलब ये इंडियन रुपीज़ थोड़ी सी वीकनेस भी वीक की हो मतलब वीकनेस की ओर जा रही है। एंड अगर हम बात करते हैं अर्निंग्स हैवी वेट्स की, जैसे एच डी एफ सी हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एंड कुछ और अदर स्टॉक्स हो गए जो कि आज काफ़ी उस स्टॉक ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया था। सो उस स्टॉक के प्रति एक बार हम जैसे हम बात करते हैं, जैसे सेंसेक्स का अगर हम बात करें तो अप्रोक्स आज काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंट था। थोड़ा सा गैप अप हुआ था, लेकिन सॉरी गैप डाउन हुआ था हल्का सा, लेकिन उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंट पकड़ा, आज तो पुट वालों की चांदी थी वैसे। सो अभी देखिए आज जो सेंसेक्स ने एक दस्ते का 1000 पॉइंट नीचे था और 82,180 पे आज क्लोज किया था। एंड मोमेंट में थोड़ा बुलिश मार्केट पकड़ रहा था, लेकिन वो भी उतना कुछ खास नहीं था। सो अभी हम बात करते हैं जैसे सेंसेक्स और निफ्टी 50 की। तो अभी देखिए अब मार्केट क्या कवर करेगा, तो उस चीज़ से हम पहले बात करेंगे। सो देखिए मतलब जैसे कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन तो देखिए यही कह रही है कि कल शायद से उतना ज़्यादा कवर अप नहीं होगा। जैसे आज कुछ चीज़ों में जैसे अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक जैसे शूटिंग स्टार बना था, जो एक बड़ा हैमर बना था। एक शूटिंग स्टार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक सपोर्ट पॉइंट हो सकता है 82,336 के आसपास का। तो अगर यहाँ पे अगर इस जगह से अगर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और इस पॉइंट से अगर थोड़ा सा अगर मार्केट अगर दो कैंडल बुलिश करते हैं 5 मिनट्स की कैंडल में या 1 मिनट की, तो फिर काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंट हो सकता है। टेक्निकल आउटलुक की देखिए बात करते हैं तो देखिए हम आपको ये क्लियर बोलते हैं कि 82,700 भी मतलब एक तरह से अगर हम बोले कि ये एक सपोर्ट कर सकता है 82,700 और 82,800, इस लाइन को भी हम एक बार नीचे ले आते हैं। सो 82,800 82,700 ये दोनों कल एक ये भी एक सपोर्ट का लाई कर सकता है। और बाकी अगर हम एक अपसाइड कैप का देखें, देखिए 83,700 और 800 भी एक तरह से हायर लेवल तक डिसाइसिवली मतलब जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि कल मार्केट कैसा रहता है, क्योंकि अभी ग्लोबली काफ़ी चीज़ों की टेंशन चल रही है। बहुत सारे शेयर्स बेचे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी इंडियन रुपी वीक हो रहा है, $90 90 रुपीज़ 90 रुपीज़ हो गया पर डॉलर। एंड अब ओवरऑल अभी ग्रीनलैंड को लेके इतना ज़्यादा टेंशन चल रही है। सो अभी अब हम बात करते हैं कि देखिए कल का ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ से मार्केट ने एक एक पर्टिकुलर मोमेंट दिया इस जगह से, तो ये 700 के पास में ये एक यहाँ पे एक पॉइंट बना, इसलिए 700 एक यहाँ पे हो गया। 82,800 इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ से कंसोलिडेट मार्केट हुई थी। सो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉपर नीचे यहाँ से मतलब एक बुलिश मोमेंट पकड़ सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। देखिए आज कुछ इतना खास डिस्कशन हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए मार्केट पूरी एक वन साइड पूरा एक प्रॉपर ट्रेंड बना रही थी यहाँ से यहाँ तक का।
अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड भी, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते भी हैं, अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर हम एक ड्रॉ करते हैं, अगर कल मार्केट इस ट्रेंड को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंट आ सकता है। तो लेकिन बाकी देखिए, अगर हम अपना निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 25,400 और 25,750 भी एक अपना एक मोमेंट बन सकता है। यहाँ से एक सपोर्ट मोमेंट बन सकता है 25,400 से। यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम ड्रॉ करते हैं। सो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, ये ये देखिए एक बुलिश इनगल्फिंग, यहाँ से 3 कैंडल ग्रीनिश थे, लेकिन यहाँ पे जब एक हैमर बना, सो उसके बाद बुलिश बेरिश इनगल्फिंग जो एक प्रॉपर बना, तो उसके बाद ये समझ में आता है कि यहाँ पे बेरिश मूवमेंट था। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये एक कंसोलिडेट यहाँ पे भी हुआ था, जैसे सेंसेक्स के चार्ट में था। सो इस तरह यहाँ से एक अपना मोमेंट, यहाँ से एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है। उसके बाद देखिए मार्केट भी साइडवेज बुलिश होके भी चल सकता है, कि जैसे अगर मार्केट ने कल यहाँ पे गैप अप खोला, उसका थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर गैप अप, आई मीन जैसे कंसोलिडेट होके फिर ऐसे ऐसे करते करते कल ये अपना इस अगर सपोर्ट, इस पर्टिकुलर सपोर्ट को तोड़ता है, इस लाइन को अगर ब्रेकआउट करता है, सो एक अच्छा बुलिश मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी बाकी मार्केट में देखिए, अब अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो देखिए वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। आज हमने एक बार एनएससी का भी हम वेबसाइट खोल के देखते हैं। एनएससी की वेबसाइट पे देखिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये रहता है, आपको ये पहले ही पता चल रहा होता है कंपेटिवली देखिए ब्रोकर से, कि ये आपका कि कितना पुट कॉल रेशियो और कितना कॉल रेशियो पे वॉल्यूम हो रहा है। सो पुट कॉल रेशियो हो गया, और एक सीपीआर जो हो गया आपका, यहाँ पे आपको पता चलता है कि वॉल्यूम किस लेवल पे जा रहा है। तो वॉल्यूम को डिटेक्ट करके आप अपना एक तरह से एक अपनी मूवमेंट को, एक शॉर्ट मूवमेंट को भी एक जज कर सकते हो, या एक अपना शॉर्ट मूवमेंट को एक गेन पॉइंट में अपना कर सकते हो। सो अभी देखिए जैसे कल आज यहाँ पे कॉल का अगर वॉल्यूम देखा जाए 18,01,05,118 था, सेम यहाँ पे 20,35,33,07,745 था। सो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए पुट का ज़्यादा वॉल्यूम था, तो फिर एक तरह से मार्केट जानी ही थी नीचे। वो आज मतलब काफ़ी बीच में एक मोमेंट कंसोलिडेट इसीलिए था कि काफ़ी एक वॉर थी बीच में। सो अभी ओवरऑल देखिए कल आप अपना इस मोमेंट को भी ट्रैक करिएगा कि 10 बजे के आसपास, कि यहाँ पे एक पूरा जब मार्केट एक प्रॉपर एक ट्रैक पे आता है, क्योंकि स्टार्टिंग के आधे घंटे तो बहुत वॉलेटिलिटी रहती है पूरी निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स में भी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा आपको एक ट्रैक पे नज़र आता है। सो कल आप यहाँ पे एक बार इस वॉल्यूम को एक बार देख के उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना जज कर सकते हो। सो अभी निफ्टी फिफ्टी के सपोर्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 25,400, और एक उसके बाद एक यहाँ पे 25,500 भी एक आपका बन सकता है। अगर उसके नीचे आता तो फिर एक थोड़ा सा वो भी शॉर्ट बेरिश मोमेंट हो सकता है। बाकी वॉर अगर नहीं होती है, या अगर थोड़ा सा ग्लोबली टेंशन कम रहती है, तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश कर सकता है। जिस हिसाब से आज नीचे आया उस हिसाब से वापस ऊपर भी जाएगा बहुत तेज़। सो अभी सेंसेक्स एंड निफ्टी फिफ्टी के स्ट्रॉन्ग मोमेंट और स्ट्रॉन्ग मोमेंट में देख चुके हैं। सो अभी आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप अपने कुछ सजेशंस, या अगर अपने आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट मी ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।